नमस्कार बंधुओं, मैं चित्रांश ज्योतिष परामर्श केंद्र से ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैं जो क्रमशः आपको वीडियो दे रहा हूँ, ज्योतिष रहस्य 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, तीसरा है ज्योतिष रहस्य का तीसरा पार्ट है। मैं इसमें आपको तिथि जो व्यक्ति का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो 15-15 तिथियाँ होती हैं एक महीने में, उन तिथियों में जन्म होता है व्यक्ति का तो उसका क्या फल होता है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, अगर तिथि प्रथमा लिखी है तो प्रथमा तिथि में जिसका जन्म होता है, दिन कोई भी हो, तो जैसे प्रथम तिथि है तो उसमें जो जन्म होगा उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। प्रतिपदा में जन्म होने वाले व्यक्ति ज़्यादातर दुष्टों के साथ रहने वाले, कलंकी, वैशनी और कुल के संतापक होते हैं। कुल का दोष लगवाते हैं, कलंकी प्रवृत्ति की होती है, वैष्णवी यानी कोई भी ऐब होगा उनमें। शराब पी सकते, जुआ खेल सकते, पान बीड़ी गुटखा कुछ भी खा सकते, व्यवसाय मतलब व्यवसायी टाइप के व्यक्ति होते हैं। और द्वितीय में अगर किसी का जन्म होता है, द्वितीय तिथि में जन्म होता है तो है पर स्त्रीगामी, स्नेहहीन मतलब मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। तृतीय तिथि में अगर जन्म जिसका होता है तो धनहीन होता है, द्वेष रखने वाला, दूसरों से द्वेष रखने वाला होगा, चेतना से रहित होगा, विकल होते हैं। और चतुर्थी में जिसका जन्म होता है तो मित्रों को प्रिय होते हैं। चतुर्थी तिथि में जिसका जन्म होता है व्यक्ति अच्छे होते हैं, मित्रों को प्रिय होते हैं, दाता होता, दान करने वाले होते हैं, धनवान होते, पुत्रवान होता, पुत्रीवान होते और भोगी होते हैं। पांचवी तिथि में जिसका जन्म होता है वह व्यवहार कुशल होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, भोगी गुणग्राही होते हैं। चतुर्थी और पंचमी में दोनों में अच्छे होते हैं। षष्ठी में जिसका जन्म होता है, षष्ठी में 6 नंबर डला होता है, देश विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं, पेट के रोगी होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं तथा अपने लिए ही जीते यानी कि सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। सतवीं तिथि में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति संतोषी होगा, सौभाग्यशाली, गुणवान, धन से और संतान सुख से पूर्ण सुख रहता है, तेजस्वी भी होते हैं। आठवीं में जिसका जन्म होता है व्यक्ति सत्यभाषी, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा, दयालु, दानी, गुणवान और सब कार्यों में दक्ष होते हैं, मतलब होशियार होते हैं। नौवीं तिथि में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति आस्तिक होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है, धनवान होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है, शास्त्रों के ज्ञाता भी होता है, जो लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं। 10वीं तिथि में जिसका जन्म होता है व्यक्ति देशभक्त होता है, याज्ञिक होता है यानी हवन करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, सुखी, धर्म अधर्म के मर्म को समझने वाला होता है, उसे धर्म और धर्म का ज्ञान होता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसके हिसाब से चलता है। एकादशी में जिसका जन्म होता है वह धनवान होता है, पुत्रवान होता है, बुद्धिमान होता है और पवित्र शरीर का होता है, पुण्यात्मा होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। द्वादशी में जिसका जन्म होता है व्यक्ति अस्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, चंचल होगा, देश का विदेश का भ्रमण करेगा, बोलचाल अच्छा होगा और सांवले शरीर का भी हो सकता है। त्रयोदशी में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति परोपकारी, पंडित यानी पूजा पाठ करने वाला, ज्ञानी और सिद्ध पुरुष होता है। चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि में जिसका जन्म होता है वह धर्मात्मा होता है, वीर होता है, बहादुर होता है, यशस्वी होता है तथा सत्य भाषा का प्रयोग करता है, सत्य बोलता है। अब आइए 2 तिथियां रह गई यहाँ की, पूर्णमासी शुक्ल पक्ष में और अमावस्या कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है। पहले पूर्णिमा के बताता हूँ। पूर्णमासी में जिसका जन्म होता है वह धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, उत्साही होता है, सुंदर होता है, स्त्रियों में आसक्त रहता है, स्त्रियों के पीछे ज़्यादा भागने वाला होता है। अमावस्या में जिसका जन्म होता है, जहाँ बिल्कुल जिस दिन अंधेरी काली रात होती है उस दिन अमावस्या होता है, चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। उस रात में जिसका जन्म होता है या दिन में जन्म होता है तो मूर्ख, कुटिल, पराक्रमी, क्रोधी तथा दूसरों से ईर्षा करने वाला होता है, दीर्घ सूत्री होता है, दूर की सोचता है, परदेसी होता है, गुप्त विचार होता है और लेकिन ज्ञानी भी होता है। अब मैं अन्य तिथियां के बारे में बताता हूँ। इन्हीं तिथियों में कुछ तिथियां और लगती हैं
जैसे नंदा नंदा एक तिथि होती है, उसमें अगर जिसका जन्म होता है तो ज्ञानी होता है, देवों में आसक्त रहता है, अपने कुटुंब से स्नेह रखता है। भद्रा में जिसका जन्म होता है वह स्नेह पाता है, अन्य लोगों से प्यार मिलता है उसे। ये धनवान होता, दूसरों पर आश्रित तथा कायर होते हैं, परोपकारी भी होते हैं। जया में जिसका जन्म होता है व्यक्ति संतान सुख भोगता है, वीर होता है, शांत और दीर्घजीवी होता है, दूर की सोचने वाला होता है। रिक्ता में जिसका जन्म होता है वह तर्किक मतलब तर्कशास्त्र में निपुण होता है, प्रमादी, गुरुजनों की निंदा करने वाला होता, कामी तथा शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। ज्ञान होता है लेकिन गुरुओं की वंदना निंदा करता है, वो बुराई निकालता है उनमें। पूर्णा तिथि में जिसका जन्म होता है व्यक्ति धनवान, सत्यवान, शुद्ध चित्त, अनेक विषयों का ज्ञान रखता है तथा विदेशवासी भी होता है। एक तिथि, 6 तिथि, 11 तिथि रविवार दिन के दिन लगी हो तो उस दिन नन्ना तिथि मानी जाती है। 2 तिथि, 7 तिथि, 12 तिथि दिन सोमवार हो, शुक्रवार हो तो वो भद्रा तिथि बनती है। 3 तिथि, 8 तिथि, 13 तिथि बुधवार के दिन अगर पड़ती है तो जय तिथि होती है। 4 तिथि, 9 तिथि, 14 तिथि गुरुवार को अगर है तो वो रिक्ता तिथि होती है। 5 तिथि, 10 तिथि, 15 और अमावस्या यानी पूर्णा और अमावस्या शनिवार को अगर है तो वो पूर्णा तिथि होती है। इन तिथियों में जिसका जन्म होता है वो नंदा, भद्रा, जया, त्रिक्ता, पूर्णा तिथियों के हिसाब से मैंने आपको फल बताए। अब इन तिथियों के स्वामी भी होते हैं। जैसे प्रथमा तिथि का स्वामी होता है अग्नि, द्वितीय तिथि का स्वामी होता है ब्रह्मा, तृतीय तिथि का स्वामी होता है गौरी, चतुर्थी तिथि का स्वामी होता है गणेश, पंचमी तिथि के स्वामी शेषनाग, षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी के स्वामी सूर्य, अष्टमी के स्वामी शिवजी, नवमी के स्वामी दुर्गा जी, दशमी की तिथि काल, एकादशी का विश्वदेव, द्वादशी का विष्णु, त्रयोदशी का कामदेव, चतुर्दशी का शिवजी और पूर्णिमा का चंद्रमा, अमावस्या का पितृदेव स्वामी होते हैं। जिन तिथियों के जो स्वामी होते हैं उन देवों की जिस दिन आपकी जन्म हुआ है उस तिथि का जो स्वामी मैंने आपको बताया है उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। जैसे आपका प्रथमा तिथि में जन्म हुआ है तो आप अग्निदेव की पूजा कर सकते हैं। द्वितीय तिथि में जन्म हो तो ब्रह्मा जी की पूजा करने से लाभ मिलता है। अमावस्या को जन्म है तो पितृदेव की पूजा करने से लाभ मिलेगा। पूर्णिमा में जन्म होता है तो चंद्रदेव की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको इन शुक्ल पक्ष और कृष्ण परिस्थितियों का मंत्र भी बताता हूँ। जैसे किसी के शुक्ल पक्ष में जन्म अगर होता है तो उसका मंत्र है ओम ऐम ऐम क्रीम क्रीम शुक्ल पक्षाय स्वाहे ऐम ऐम क्रीम क्रीम ओम। ये शुक्ल पक्ष का मंत्र होता है। कृष्ण पक्ष का मंत्र है ओम 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 कृष्ण पक्षाय स्वाहा ओम ओम ओम। अब मैं सारी तिथियों का भी आपको मंत्र बताता हूँ। प्रथम तिथि ओम ग्रीम प्रति पद्माय स्वाहा, द्वितीय तिथि ओम ऐम द्वितीयाय स्वाहा, तृतीय ओम ऐम तृतीयाय स्वाहा, चतुर्थ ओम ऐम हूँ चतुर्थे स्वाहा, पांचवी ओम ऐम ह्रीम पंचमी स्वाहा, ओम ह्रीम षष्ठे स्वाहा, ओम ह्री ओम सप्तमे ओम ह्रीम स्वाहा ओम, ओम क्रीम ऐम अष्टमे स्वाहा, ओम ऐम हूम क्रीम ओम स्वाहा, ओम हुम नवमे स्वाहा ओम हुम ओम ओम, ओम ऐम ओम दशमे स्वाहा ओम ऐम ओम, ओम क्रीम ओम एकादशे स्वाहा ओम क्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम ह्रीम द्वादशे स्वाहा ह्रीम ओम ह्रीम, ओम ऐम त्रयोदशी स्वाहा एम ओम ओम, ओम क्रीम ओम ह्रीम चतुर्दशे स्वाहा ह्रीम ओम क्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम क्रीम ओम पूर्णाय स्वाहा ओम क्रीम ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ह्रीम ओम अमावस्याय स्वाहा ओम ह्रीम ह्रीम ओम। जिस तिथि में आपका जन्म हो उस तिथि की जो मैंने आपको मंत्र बताया उस मंत्र के पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको किसी व्यक्ति को कोई रोग प्रारंभ हो जाए, बीमारी हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए
तो पहले ये नोट करिए कि आपका स्वास्थ्य किस दिन खराब हुआ है। अगर रविवार के दिन खराब हुआ है तो आप समझिए कि उससे कष्ट के दिन होंगे 5। अगर सोमवार का दिन स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो कष्ट के दिन होंगे 8। मंगलवार का स्वास्थ्य खराब हुआ तो कष्ट के दिन होंगे 5। बुधवार के दिन अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो कष्ट के दिन होंगे 7, यानी 7 दिन तक आपको झेलना पड़ेगा। गुरुवार के दिन किसी का स्वास्थ्य खराब होगा तो कष्ट के दिन होंगे 5। शुक्रवार को किसी के जन्म में स्वास्थ्य खराब हुआ तो कष्ट के दिन होंगे 7। शनिवार को अगर किसी को कष्ट हुआ, बीमारी हुई तो कष्ट के दिन होंगे 15। तो जिस दिन जो रोग प्रारंभ हो उस दिन का मैं दान बताता हूँ। जैसे रविवार को अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो दूध का दान करेगा तो उसे लाभ मिलेगा। सोमवार को किसी का को कष्ट हुआ तो गौरी उसकी स्वामी है तो भोजन का दान करेंगे तो लाभ मिलेगा। मंगलवार को अगर किसी को कष्ट हुआ तो उसका स्वामी स्कंददेव है, दुग्ध दान करेंगे तो लाभ होगा। बुधवार को किसी को कष्ट होगा तो विष्णु उनके स्वामी है, अन्नदान करेंगे तो लाभ होगा। गुरुवार को किसी का कष्ट होता है तो ब्रह्मदेव स्वामी हैं, घृत और पका भोजन दान करेंगे तो लाभ होगा। शुक्रवार को किसी को कष्ट होता है तो इंद्रिय स्वामी है, उसका मधु शहद का दान कर सकते हैं। शनिवार को अगर किसी को कष्ट है तो 15 दिन यानी यमराज स्वामी है, मांस का अन्न दान करना चाहिए। मानव शरीर में नक्षत्र का प्रभाव शरीर के किन किन अंगों पर पड़ता है जानिए। व्यक्ति जब होता है उसके सारे शरीर में नक्षत्रों का वास होता है। सारे शरीर की जो परकाया बनी होती है उसके हर एक अंग पर इन्हीं नक्षत्रों का वास होता है। क्रमशः सुनिए। पैरों के ऊपरी भाग पर अश्विनी नक्षत्र का भाग का स्वामी असर पड़ता है, यानी अश्विनी नक्षत्र उस पर प्रभाव रहता है। पैर के तलवे पर किसका अधिकार होता है? भरणी नक्षत्र का। सिर पर अधिकार होता है कृतिका नक्षत्र का। बालों पर प्रभाव होता है रोहिणी नक्षत्र का। भौहों पर प्रभाव होता है मृगशिरा नक्षत्र का। आँखों पर अधिकार होता है आर्द्रा नक्षत्र का। नाक पर अधिकार होता है पुनर्वसु का, उसके स्वामी ग्रह गुरु है। चेहरे पर अधिकार होता है पुष्प का। कानों पर अधिकार होता है अश्लेषा का। होठों पर अधिकार होता है मगा का। दाहिने हाथ पर फूल का फाल्गुन, बाएं हाथ पर उत्तरा फाल्गुन। अंगुलियों पर हस्त का, गले पर चित्रा नक्षत्र का, सीना पर स्वाति का, छाती पर विशाखा का, पेट पर अनुराधा का, अमाशय पर ज्येष्ठा का, कोख में मूल का, पीठ पर पूर्वाषाढ़ा, रीढ़ की हड्डी पर उत्तराषाढ़ा, कमर पर श्रवण, गुदा पर कनिष्का धनिष्का, दाहिनी जांघ पर शतविषा, बाईं जांघ पर पूर्वा भाद्रपद, पिंडली पर उत्तर भाद्रपद और टखना पर रेवती। इस तरीके से सारे शरीर पर इनका अधिकार अलग अलग नक्षत्रों का होता है। तो अगर किस शरीर के अंग पर आपको कष्ट है उससे संबंधित आप नक्षत्र नोट करिए। नक्षत्र का से रिलेटेड क्या आपको लाभ है, उसके वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को आप लाके पूजा करिए तो आपको उससे लाभ मिलेगा। जैसे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होता है वृक्ष कुचला वृक्ष। कुचला वृक्ष ला कर अपने घर पर लगाइए तो आपको उससे लाभ होगा अगर पैरों के ऊपर आपको कष्ट है तो। भरणी नक्षत्र है, पैर के तल पर अधिकार है तो आंवला वृक्ष लगाइए। कृतिका सिर पे कोई दिक्कत है तो गूलर के वृक्ष लगाइए। बालों पर जामुन वृक्ष, मुँहों पर खैर का वृक्ष, आँखों पर कमल, कृष्ण कमल, काला कमल का फूल, नाक पर बबूल वृक्ष, चेहरे पर पीपल वृक्ष, कानों पर चंपा वृक्ष, ओंठों पर बट वृक्ष, दाहिने हाथ पर अशोक वृक्ष, दाहिने बाएं हाथ पर खेजड़ी वृक्ष, अंगुलियों पर जूही वृक्ष, गले पर बेलपत्र, सीना पर अर्जुन छाल, छाती पर नागकेसर वृक्ष, उदर कष्ट है तो नागकेसर वृक्ष, अमाशय पर निम्ब नींबू वृक्ष, कोख में बिल वृक्ष, पीठ पर आग का वृक्ष, रीढ़ पर कटहल वृक्ष, कमर पर आग वृक्ष, गुदा पर नारकेल वृक्ष। गणेशका नक्षत्र का स्वामी की दिक्कत होती है तो नारकेल वृक्ष लगाया जाता है। दाहिनी जांघ पर आम वृक्ष, बाईं जांघ पर कदम वृक्ष, पिंडली पर मेहंदी का वृक्ष और टखना पर बदरी वृक्ष, बेर का वृक्ष लगाने से, घर में लगाने से आपको लाभ मिलता है। तो बंधुओं इसके बारे में मैंने आपको ये बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ और किस चरण में जन्म हुआ।
जिस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ तो को व्यक्ति को कितने दिन कष्ट रहता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म है तो उसको क्या कष्ट होंगे, ज्वर संबंधी शरीर पीड़ा, निद्रा भंग, बुद्धि भ्रम, इस प्रकार के कष्ट से होते हैं। अगर प्रथम चरण में कष्ट है, प्रथम चरण में जन्म है तो उसको 9 दिन कष्ट रहता है, द्वितीय चरण में जन्म है तो उसको 10 दिन कष्ट रहता है, तृतीय चरण में जन्म है तो उसको 11 दिन कष्ट रहता है, चतुर्थ चरण में जन्म है तो उसको 20 दिन कष्ट रहेगा। भरणी नक्षत्र में जन्म है तो उसके रोग हैं सर्दी, प्रकोप, ज्वर, चर्म रोग आदि कष्ट। चरण अनुसार प्रथम चरण में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा उसको। द्वितीय चरण में अगर जन्म होता है तो 80 दिन तक कष्ट होता है, तृतीय चरण में जन्म होता है 40 दिन कष्ट होता है, चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो उसको 11 दिन कष्ट रहता है। कृतिका नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो सूर्य का असर रहता है, शरीर में तीव्र जलन होगी, कष्ट होगा, नेत्र कष्ट होगी, अनिद्रा, घुटन, जी मितलाना आदि कष्ट होंगे। तो अगर प्रथम चरण में जन्म है तो उसको 10 दिन कष्ट रहेंगे, द्वितीय चरण में जन्म है तो 16 दिन कष्ट रहेंगे, तृतीय चरण में द्वितीय चरण में 11 दिन कष्ट होंगे, तृतीय चरण में 16 दिन कष्ट होंगे, चतुर्थ चरण है तो 128 दिन कष्ट होंगे। मंत्र जाप संख्या है 10,000। रोहिणी नक्षत्र में किसी का जन्म है तो प्रथम चरण में 7 दिन, द्वितीय चरण में 9 दिन, तृतीय चरण में 18 दिन, चतुर्थ चरण में 30 दिन। सिरदर्द, बुखार, शूल, बड़बड़ाना, नींद में, इस तरह के कष्ट होंगे। मृगशिरा में किसी का जन्म है तो प्रथम में 10 दिन कष्ट रहेगा, द्वितीय में 5 दिन रहेगा, तृतीय में 7 दिन और चतुर्थ में 20 दिन। कष्ट है कफ संबंधी, मस्तिष्क पीड़ा, ज्वर कष्ट। आर्द्रा नक्षत्र में किसी का जन्म है तो प्रथम चरण में जन्म है तो मृत्यु सम कष्ट होगा, द्वितीय चरण में जन्म है तो 18 दिन कष्ट होगा, तृतीय चरण में तो मृत्यु समान कष्ट होगा और चतुर्थ चरण में जन्म है तो भी मृत्यु समान कष्ट उसको होगा। कष्ट है बात कफ की अधिकता, अनिद्रा। पुनर्वसु में किसी के जन्म है तो 7 दिन कष्ट रहेंगे प्रथम चरण में, द्वितीय में 14 दिन कष्ट रहेंगे, तृतीय में 16 दिन और चौथे में 21 दिन। कष्ट है ज्वर, सिरदर्द, कमर पीड़ा। पुष्प नक्षत्र में किसी के जन्म है तो प्रथम चरण में 7 दिन, द्वितीय चरण में 7 दिन, तृतीय चरण में 10 दिन और चौथे चरण में 21 दिन। कष्ट है सूल पीड़ा, ज्वर। जाप 10,000। अश्लेषा में किसी का जन्म होगा तो प्रथम चरण में मृत्यु सम कष्ट होगा, द्वितीय चरण में मृत्यु सम कष्ट होगा, तृतीय चरण में 41 दिन कष्ट होगा और चौथे चरण में मृत्यु सम कष्ट होगा। कष्ट होगी सर्वांग पीड़ा, शरीर में पीड़ा हो सकती है, पैरों में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, कष्ट हो सकता है। मगा में किसी का जन्म होता है तो उसके कष्ट है पीड़ा, ज्वर, सिरदर्द। प्रथम चरण में जन्म 15 दिन, द्वितीय में 7 दिन, तृतीय में 17 दिन और चतुर्थ में 20 दिन। पूर्व फाल्गुन किसके जन्म होता है शारीरिक पीड़ा, ज्वर, सिरदर्द होगा। प्रथम चरण में मृत्यु सम कष्ट होगा, द्वितीय चरण में जन्म होता है तो 15 दिन, तृतीय चरण में मृत्यु सम और चतुर्थ चरण में होता है 30 दिनों से कष्ट रहेगा। उत्तरा फाल्गुन में अगर किसी का जन्म होता है तो सूल, बात और ज्वर, पीड़ा, सिर पीड़ा कष्ट होंगे। प्रथम चरण में 7 दिन, द्वितीय चरण में 14 दिन, तृतीय चरण में 7 दिन और चौथे चरण में 60 दिन। हस्त में किसी का जन्म होता है उदर, सूल दर्द, पेट का दर्द, ज्वर और पैर दर्द, हाथ पैर दर्द। प्रथम चरण में 15 दिन, द्वितीय चरण में 17 दिन, तृतीय चरण में 15 दिन और चौथे चरण में मृत्यु समान कष्ट होता है। चित्रा में किसी का जन्म होता है तो प्रथम चरण में 11 दिन, द्वितीय चरण में 9 दिन, तृतीय चरण में 9 दिन, चतुर्थ चरण में 16 दिन। विविध प्रकार के रोग उसको हो सकते हैं कि चित्रा में उसका जन्म होता है। तो स्वाति में अगर किसी का जन्म होता है तो ज्वर, विशेष प्रकार के कष्ट हो सकते हैं उसको। प्रथम चरण में 60 दिन, द्वितीय चरण में 17 दिन, तीन चरण में 30 दिन और चौथे में मृत्यु समान कष्ट उसको हो सकते हैं। विशाखा में किसी का जन्म होता है तो प्रथम चरण में 15 दिन, द्वितीय चरण में मृत्यु समान, तृतीय चरण में 4 दिन और चौथे चरण में 13 दिन। सर्वांग पीड़ा पूरे शरीर में हो सकती है। अनुराधा में किसी का जन्म होता है तो सिर पीड़ा, तीव्र ज्वर होगा उसको। प्रथम चरण में अगर जन्म है तो 60 दिन, द्वितीय चरण में तो 12 दिन, तृतीय चरण में 36 दिन और चतुर्थ चरण में 30 दिन। ज्येष्ठा में किसी का जन्म होता है तो पित्त रोग, व्याकुलता, जीव चाटना, ये कष्ट होंगे। प्रथम चरण में जन्म तो 59 दिन, द्वितीय चरण में 9 दिन, तृतीय चरण में 6 दिन, चतुर्थ चरण में 4 दिन उसको कष्ट होंगे। मूल में किसी के जन्म है तो मूत्र कष्ट होंगे, मूत्र संबंधी कष्ट, उदर रोग होंगे। प्रथम चरण में जन्म है तो मृत्यु सम, द्वितीय चरण में 9 दिन, तृतीय चरण में 15 दिन और चतुर्थ चरण में 6 दिन। पूर्वाषाढ़ा में अगर किसी का जन्म होता है तो प्रथम चरण में मृत्यु सम, द्वितीय चरण में 15 दिन, तृतीय चरण में 24 दिन और चतुर्थ चरण में 10 दिन। सिर पीड़ा, शरीर ज्वर, सर्दी ज्वर, बुखार उसको हो सकता है।
उत्तराषाढ़ में किसी का जन्म होगा तो कमल पीड़ा बाद ज्वर होगा। प्रथम चरण में 30 दिन, द्वितीय चरण में 24 दिन, तृतीय चरण में 26 दिन और चतुर्थ चरण में 16 दिन कष्ट होंगे। श्रवण में किसी का जन्म है तो प्रथम चरण में 60 दिन, द्वितीय चरण में 24 दिन, तृतीय चरण में 6 दिन और चतुर्थ में 9 दिन। विविध प्रकार की पीड़ा उसको हो सकती है। घनिष्ठा में किसी का जन्म होता है तो मूत्र पीड़ा होगी, रक्त दिशार होगा, खून खराब होगा, कष्ट होगा। प्रथम चरण में अगर जन्म है तो 15 दिन, द्वितीय चरण में किसी का जन्म है तो 2 दिन, तृतीय चरण में 20 दिन और चतुर्थ चरण में 21 दिन। शतविषा में किसी का जन्म होता है तो प्रथम चरण में मृत्यु समान कष्ट होगा, द्वितीय में 45 दिन, तृतीय में 3 दिन और चतुर्थ में 22 दिन कष्ट होगा। उसको बात ज्वर और सन्निपात। पूरा भाद्रपद में किसी का जन्म होता है तो प्रथम चरण में मृत्यु सम, तृतीय चरण में 12 दिन, तृतीय चरण में 21 दिन, चतुर्थ में 17 दिन। सिर पीड़ा, व्याकुलता, ज्वर आदि कष्ट होंगे। उत्तर भाद्रपद में किसी का जन्म होता है तो प्रथम चरण में 10 दिन, द्वितीय चरण में 20 दिन, तृतीय चरण में 7 दिन, चतुर्थ में 15 दिन। कष्ट है उसके कामल अतिसार, कामलता, अतिसार, शूलपात, ज्वर। रेवती में अगर किसी का जन्म होता है तो वात, पित्त, ज्वर, शूल पीड़ा के कष्ट होंगे। प्रथम चरण में 18 दिन, द्वितीय चरण में 10 दिन और तृतीय में 9 दिन, चतुर्थ में 20 दिन। इस प्रकार के कष्ट मनुष्य को मिलते हैं अगर वह इन नक्षत्रों में जन्म लेता है। किसके चरण में जन्म लेता है वो भी मैंने आपको बताया है। अब मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगा कि इनसे संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं आप। वैसे तो मैंने जो वृक्ष बताए हैं, वृक्ष से संबंधित आप वृक्ष लगाएंगे तो भी आपको इनसे लाभ मिलेगा। नक्षत्र से संबंधित जो वृक्ष मैंने आपको बताए हैं वो लगाने से भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा बंधुओं, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी बजाइए। धन्यवाद। आगे आपसे फिर मिलते हैं।